हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आज मैं आपको इस्कॉन फिनिक्स की रथ यात्रा दिखाने वाला हूं। तो हमारे साथ होंगे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया। उनका रथ होगा, बहुत सारे डिवोटीज होंगे, म्यूजिक होगा, डांस होगा, कलरफुल ड्रेसेस होंगी और बहुत सारा फन एंड एक्साइटिंग एक्टिविटीज होंगी। इस वीडियो में मेरा गोल है कि मैं ना आपको सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा दिखाऊं, बल्कि जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में आपको 5 इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊं। तो पहले से शुरुआत करते हैं। हम रथ यात्रा क्यों मनाते हैं? हमने देखा है कि जो बीमार होते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं डॉक्टर खुद उनके पास उनके घर तक आता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जिन लोगों के अंदर भगवान के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है वो मंदिर जाते हैं, एटलीस्ट साल में 1-2 बार कभी तो जाते हैं। लेकिन जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते, जगन्नाथ भगवान स्वयं मंदिर से निकल के उनको दर्शन देने सड़क पर आ जाते हैं। इतने कृपालु, इतने दयालु हैं हमारे जगन्नाथ भगवान। जब हमारे घर का कोई फेस्टिवल होता है तो सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। आज जगन्नाथ जी का फेस्टिवल है तो सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर आएंगे। मैंने भी नया कुर्ता पहन लिया है, लास्ट ईयर वृंदावन से खरीदा था। हम जानते हैं कि अगर निताई गौरंगा को खुश करना है तो उनके लिए हमें जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम से वो खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर हमको जगन्नाथ भगवान को खुश करना है, बलदेव सुभद्रा मैया को खुश करना है तो बहुत आसान है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना के अगर उनको खिला दें तो उसमें सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं। और सब लोग बहुत सारा प्रसाद लाने वाले हैं, सब लोग कई कई आइटम्स बना रहे हैं। हमने भी कई सारे आइटम बनाए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूं। और टोटल हमने 8 स्वीट्स बनाई है। सबसे पहले है बकलावा, ये एक मिडल ईस्ट स्वीट है। बेसिकली टोटल 3 मिडल ईस्ट हैं। और ये दूसरी है कुनाफा, ये भी मिडल ईस्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, रिसेंटली में मैंने भी खाई थी है। और तीसरी है बसबौसा, अमेजिंग, आई होप भगवान को अच्छी लगी होगी, पहली बार बनाई थी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। और उसके बाद है गोले के लड्डू, शिवजी प्रिया ने मुझे बोला कि इसको कैरेमल स्वीट बॉल बोलना है। फिर मैंगो पुडिंग है, गर्मी का मौसम है तो मैंगो पुडिंग भगवान को अच्छी लगेगी। और गुलाब जामुन तो हमेशा भगवान के फेवरेट हैं ही, तो वो तो बनाना ही है। और आखिर में हमने 2 तरह के अपने इंडियन स्नैक्स बना दिए हैं, नमक पारे और शक्कर पारे। और इस तरीके से हमारी 8 डिश जो है वो भगवान की भोगा ऑफरिंग के लिए रेडी है। ऑलराइट, सो निकलने से पहले हम ठाकुर जी को बोल देते हैं कि हम आपकी रथ यात्रा में जा रहे हैं, शाम तक लौटेंगे। आप प्लीज भोग आपने अच्छे से कर लिया है, आप नाश्ते नाश्ते थक जाओ तो थोड़ा रेस्ट कर लेना। जनरली हम सुबह को फ्रूट्स लगाते हैं और दोपहर को जो है हम भोगा लगाते हैं, लेकिन क्योंकि आज हम शाम तक वापस आएंगे तो मैंने फ्रूट्स थोड़ा जल्दी लगा दिए और अभी निकलने से पहले भोगा लगा दिया है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी रथ यात्रा में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करें। इतनी मैं वीडियो ले रहा था, शिवजी प्रिया भी तैयार हो गई और अब हम दोनों निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जब मैंने शिवजी प्रिया को बताया कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है, शिवजी प्रिया ने मोदी जी की तरह स्टाइल से हाथ वेव कर दिया है। पास में ही जाना है, जस्ट 2-2.5 मील दूर है। पहले रथ यात्रा दूर होती थी, अभी तो पास में ही होने लगी है। तो ठीक है, मिलते हैं रथ यात्रा पे। श्रील प्रभुपाद जी के रथ यात्रा के लिए बहुत फेमस डिसाइपल रत्नभूषण प्रभु जी इस तरीके से ट्रक में रथ को लाते हैं और असेंबल करते हैं। सारी माताएं मिलकर रथ को सजा रही हैं। जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उनके लिए फ्लैग्स बन रहे हैं, बैलून फूल रहे हैं। और आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता जी, प्रभु जी भी पीछे नहीं है, सब डिवोटीज मिलकर रथ को सजा रहे हैं। एंड फाइनली बिग बॉस हैज अराइव्ड, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया हैज कम। अब इनकी ड्रेसिंग और इनकी डेकोरेशन की सेवा शुरू होगी। और हमारी सारी माता जी जिन्होंने मिलकर रथ को सजाया है। और ऊपर आप देख सकते हैं शिवजी प्रिया डीटीज के पास में बैठ के अपने दांत दिखा रही है। डीटीज ड्रेसिंग में हमेशा खुश रहती है। और राइट हैंड साइड में हमारे टेम्पल के पुजारी हैं दिव्य श्याम प्रभु जी। अब ये सब मिलकर डीटीज की बहुत अच्छे से ड्रेसिंग करने वाले हैं। और ये स्पेशल गार्लैंड्स हैं जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के लिए इंडिया से मंगाए गए हैं। और अब हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया तैयार हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कोई भी रथ जो है वो बिना जयानंदा प्रभु जी के कंप्लीट नहीं हो सकता। जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, जिन्होंने पहली रथ यात्रा से लेकर और जब तक वो जीवित रहे वेस्टर्न वर्ल्ड में रथ यात्रा के लिए अपनी बहुत सेवाएं प्रदान करी। उसके बाद 2 बहुत ही एग्जॉल्टेड डिवोटी से बात करने का मौका मिला। स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं जिनका नाम है हिज ग्रेस रत्नभूषण प्रभु, श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। और राइट हैंड साइड में आप जिनको देख रहे हैं उनका नाम है रूपानंदा प्रभु, वो भी प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। ये दोनों 1975 से रथ यात्रा कर रहे हैं, यानी कि 45 ईयर से ज्यादा हो गए हैं। मेरी एज भी नहीं है उतनी, तब से ये रथ यात्रा कर रहे हैं। 11 से ज्यादा रथ ये अपने हाथ से बना चुके हैं। रत्नभूषण प्रभु जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, ये 500 से ज्यादा रथ यात्रा अटेंड कर चुके हैं।
या फिर यूं कह लो कि करवा चुके हैं, या तो किसी न किसी तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान करके। पूरे यूएस में कहीं भी रथ यात्रा होती है तो इनका हमेशा बहुत बड़ा योगदान होता है। जगन्नाथ जी के रथ के लिए इनके मन में इतना प्रेम है कि जो जगन्नाथ पुरी का मेन रथ होता है उसका एक पहिया इन्होंने अपनी सारी सेविंग्स देके खरीद लिया था और उसको यूएस शिप करवाया था, जो आज भी इनके घर में है और ये डेली उसकी पूजा करते हैं। जो राइट हैंड साइड में रूपानंद प्रभु हैं, इनकी करंट एज 76 है। इन्होंने बताया कि 1947 में बॉर्न हुए थे। आप अंदाजा लगाइए 76 की एज में ये इतने बड़े बड़े रथ को असेंबल कर रहे हैं, डिसअसेंबल कर रहे हैं, रथ यात्राएं अटेंड कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि रथ यात्रा के बिना जी ही नहीं सकते। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ जी के लिए कितना प्रेम है इन दोनों के मन में? पूरा जीवन इन्होंने सिर्फ लॉर्ड जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करी है और करवाई है। ऐसी महान विभूतियों की अगर थोड़ी सी भी सेवा करने को मिल जाए तो आप सोच सकते हैं भगवान कितने खुश हो सकते हैं। मैंने दोनों को और बाकी भी सब डिवोटीज को जो रथ बनाते हैं या जो रथ के साथ में आए हैं उन सबको घर पे इनवाइट किया कि आप प्लीज हमारे घर पे आइए, डीटीज के दर्शन कीजिए, साथ में प्रसाद लीजिए, और इन्होंने बहुत विनम्रतापूर्वक हमारा निवेदन स्वीकार किया। वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे घर पे आते हैं और साथ में प्रभु जी के थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। और डिवोटीज ने हमारे पार्क को भी रेडी कर दिया है। तो जैसे जगन्नाथपुरी में गुंडीचा टेम्पल है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि एक तरह से गुंडीचा पार्क है जहां पे भगवान आकर विश्राम करेंगे। और हमारे यहाँ कोई भी हिंदू त्योहार जो है वो नारियल तोड़कर शुरुआत करी जाती है। नारियल का जो ऊपरी हिस्सा है, जो सख्त हिस्सा है, वो हमारे अहंकार को दर्शाता है, और नारियल का जो अंदरूनी हिस्सा है, सफेद जो नरम हिस्सा है, वो हमारे को यानी कि आत्मा को दर्शाता है। तो बेसिकली हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस अहंकार को तोड़कर हमको जो है आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हमको जो है आप अपना लीजिए। और ये भी कहते हैं कि जब नारियल तोड़ते हैं तो जो उसकी आवाज होती है, उससे कोई भी अगर बुरी आत्मा है, कोई भी नकारात्मक, कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई भी गलत चीज है, वो वहां से हट जाए। और जो हमारे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है वो बहुत सफलता से, बहुत शान से, बहुत सुंदर ढंग से, बिना किसी बाधा के कंप्लीट हो। ये हमारी टेंपल प्रेसिडेंट हैं हरग्रेस प्रेमधत्री माता जी। 70 साल की हैं, लेकिन इतनी सेवा करती हैं कि कोई 20 साल की लड़की भी शर्मा जाए। हमारे देश में 4 धाम हैं। नॉर्थ में बद्रीनाथ है जो कि सतयुग के भगवान है, साउथ में रामनाथ है या फिर रामेश्वरम है जो कि त्रेता युग के भगवान है, वेस्ट में द्वारकानाथ हैं जो कि द्वापर युग के भगवान हैं, और ईस्ट में जगन्नाथ हैं जिसको हम पुरुषोत्तम धाम भी कहते हैं, ये कलयुग के भगवान हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर इस पुरुषोत्तम धाम में जगन्नाथपुर में अगर हम एक सांस भी ले लें तो हमको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर हम इधर उधर की बातें भी कर लें तो भी वेदों के मंत्रों को उच्चारण करने का हमको फल प्राप्त होता है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर इस धाम में रहकर भगवान की भक्ति करी जाए तो क्या फल प्राप्त होगा। जगन्नाथपुरी को भू वैकुंठा भी कहते हैं क्योंकि ये धरती पे वैकुंठ के समान है। इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्वयं पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं। इसको शंख क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि जो जगन्नाथपुरी की शेप है वो एक शंख के समान है। और जगन्नाथपुरी को विप्रलंभा क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंटेंस सेपरेशन है। यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वो राधा के विरह में हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कितने भाग्यशाली हैं ये अमेरिकन्स जो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन अमेरिका में कर रहे हैं? क्या ये संभव था कि कभी ये भारत जाते और वहां जगन्नाथपुरी जाते और वहां दर्शन करते? अगर चले भी जाते तो वहां मंदिर में जो विदेशी हैं उनकी एंट्री अलाउ नहीं है। और आप सोचिए यहाँ पे जगन्नाथ जो है वो स्वयं अमेरिका की धरती पर अवतरित हुए हैं ताकि इन सबको दर्शन दे सकें, इन सबको आशीर्वाद दे सकें। इनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी भगवान कृष्ण का नाम भी नहीं सुना होता और आप सोचिए कि यहाँ पे डायरेक्ट दर्शन कर रहे हैं। और मेरा अनुभव ये रहा है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो भगवान की तरफ बहुत खुशी से देखते हैं, बहुत जिज्ञासा से उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं। और कुछ क्षण के लिए ही सही, आप सोचिए ये वो लोग हैं जो थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम अपने कानों से सुन रहे हैं, भगवान का नाम अपने मुंह से उच्चारण कर रहे हैं। कुछ लोग भगवान के रथ के आगे नाच रहे हैं। आप सोचिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से किस तरीके से जगन्नाथ जी का जो आशीर्वाद है वो चारों तरफ बरस रहा है। भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे एक छेरा पहरा रस्म निभाई जाती है। इसमें राजवंश परिवार का एक सदस्य सफाई कर्मचारी के कपड़े पहनकर, हाथ में सोने की झाड़ू लेकर, चंदन का जल छिड़क कर उस रास्ते को साफ करता है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान की नजरों के सामने राजा हो या रंक हो, सब समान है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि हम अपने मन को किस तरह से शुद्ध करें, किस तरह से मार्जनम करें कि वहां पे हम भगवान को आमंत्रित कर सकें, हम भगवान को विराजमान कर सकें। और रथ यात्रा का मतलब क्या है? जो भक्त हैं ये रस्सी से भगवान के रथ को खींच रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
कृष्ण जो हैं जब ब्रज से गए थे तो परसों की बोल के गए थे, आज बरसों बीत गए वो नहीं आए हैं। आज लगभग 100 साल बाद कृष्ण जो हैं कुरुक्षेत्र आए हैं और यहाँ सारे ब्रजवासी नंद, यशोदा, राधा, गोपियां, गोपा सब जो हैं कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलने आए हैं। और यहाँ आकर भक्त देखते हैं कि कृष्ण तो राजवेश में हैं, यहाँ पे हाथी हैं, घोड़े हैं, युद्ध घोष हैं। राधा कृष्ण को वापस ब्रज ले जाना चाहती हैं। राधा कृष्ण के रथ को खींच रही हैं, वो वापस वृंदावन लेके जा रही हैं और हम सब गोपियों के भाव में राधा की सहायता कर रहे हैं और राधा के साथ कृष्ण के रथ को खींचकर वृंदावन ले जा रहे हैं। श्रीमान महाप्रभु भी इसी राधा वेश में रथ के आगे नाच रहे हैं। गौर किशोर राधा भाव में विभोर, देहो मेरो प्राण धन चलो वृंदावन। उसी भाव से सब भक्त आज रथ के आगे नाच रहे हैं, रथ को खींच के वापस वृंदावन ले जा रहे हैं। अच्छा, जो हमारे यहाँ के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया है फिनिक्स के, इनकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक मनमोहन प्रभु हैं और एक मधुमयी माता जी हैं। ये दोनों जगन्नाथपुरी से ही हैं। तो इन्होंने जगन्नाथपुरी से इन डीटीज को बुलाया। इन्होंने ये सोचकर बुलाया कि हम मंदिर के लिए बुला रहे हैं। मंदिर को लगा कि नहीं, ये तो अपने लिए बुला रहे हैं। और इसी कंफ्यूजन में जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया हैं वो अपने भक्तों के घर पे आ गए। अब ये भगवान की लीला है कि उन्हें अपने भक्तों से जब सेवा लेनी होती है वो किस किस तरीके से बहाने बनाते हैं, किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। और हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु ने इनका घर का नाम दे दिया नीलाचल धाम। अभी पूरा फिनिक्स जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के दर्शन करने इनके घर पे जाता है। ये छोटी बच्ची तुलसी प्रिया चारों तरफ आश्चर्य से देख रही है क्योंकि यह इसकी पहली रथ यात्रा है। और फाइनली हम अपने कल्चरल पार्क में पहुंच गए हैं, जिसको हमने शुरू में गुंडीचा पार्क नाम दिया था। और ये एक मौका है वेस्टर्नर्स को दिखाने का अपना इंडियन कल्चर, अपनी जो भारतीय संस्कृति है। काफी सारे वेस्टर्नर्स आते हैं, सबको प्रसाद दिया जाता है। भारतीय वेशभूषा स्पेशली जैसे गोपी ड्रेस है वो लड़कियों में बहुत फेमस है। उनको प्रभुपाद जी की बुक्स दिखाई जाती हैं। उनको ये दिखाया जाता है कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप कैसे किया जा सकता है, इंडियन स्टाइल डांस कैसे होता है। इसी तरह से अलग अलग यहाँ पे स्टॉल्स लगाए जाते हैं ताकि लोग जो है वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हमारा जो कृष्णा कॉन्शियस कल्चर है उससे फेमिलियर हो सकें। भगवान जगन्नाथ की आंखों के ऊपर हमारे आचार्यों ने किताबें लिखी हुई हैं। वो कहते हैं कि जगन्नाथ जी की आंखें गोल हैं, जिसका मतलब है कि अपर प्लेनेट से लेकर लोअर प्लेनेट तक या फिर लेफ्ट से लेकर राइट तक कोई एक भी जीव ऐसा नहीं है जो इनकी आंखों से बच पाएगा। इनका यह भी मतलब है कि किसी जीव के द्वारा की गई छोटी सी सेवा, बहुत थोड़ी सी साधना, कोई छोटा सा भी गुण ऐसा नहीं है जो इनकी आंखों से बच पाएगा। भगवान की आंखों में पलके नहीं है, यानी कि इनसे कोई बच नहीं सकता है। हो सकता है आप भगवान को ना देख पाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भगवान की नजर से बच पाएं। अब भगवान की पलके नहीं है तो वो सोते भी नहीं है। जगन्नाथपुरी में लगभग 20 घंटे तक भगवान जो है सभी को दर्शन देते हैं और बचे हुए 4 घंटे जो हैं वो देवी देवताओं के लिए रिजर्व्ड हैं, क्योंकि बड़े बड़े देवता जो हैं वो भी भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। और जरा देखो तो सही वो हमसे क्या चाहते हैं। कोई बड़ी बड़ी साधना नहीं, कोई यज्ञ तप जप कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रसाद अगर उनको बना के खिला दो तो बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों आंख खोलकर, दोनों हाथ फैलाकर, मन में प्रेम को भरे हम सबको वो बुला रहे हैं अपने पास। अनंत जन्मों से उनसे बिछड़े हैं, दोनों हाथ फैलाकर वो हम सबको अपने पास बुला रहे हैं। बाकी सब भगवान को तो बड़े बड़े ब्राह्मण सर्व करते हैं, जगन्नाथ जी को कौन सर्व करता है? अरे ब्राह्मण तो छोड़ो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं, सवरा जाति के लोग हैं, अनटचेबल क्लास है, भगवान उनसे सेवा लेते हैं। पूरे दिन के इवेंट के बाद इतनी थकी हालत में डिवोटीज ने पूरा पार्क क्लीन करा।
उसके बाद भी कुछ डिवोटीज ने डिसाइड किया कि वो घर नहीं जाएंगे बल्कि मंदिर जाके क्लीनिंग सेवा करेंगे। उसके बाद हमने प्रभुपाद जी के शिष्य जीवानंद महाराज और बाकी सभी टूसा के डिवोटीज को घर पे इनवाइट किया। सभी ने बहुत विनम्रता पूर्वक हमारा निवेदन स्वीकार किया। सभी लोग घर पे आए, हमारे सुंदर निताई गौरंगा के दर्शन किए। फिर ड्यूटीज ड्रेसिंग के बारे में बात हुई। शिवजी प्रिया का फेवरेट टॉपिक है, पूरा दिन रात वो बिना थके बिना खाए इस बारे में बात कर सकती है। फिर सभी ने हमारे तुलसी गार्डन के दर्शन किए। महाराज ने बताया कि तुम्हारी तुलसी जी बहुत खुश लग रही हैं। फिर सभी ने साथ में बैठ के प्रसाद लिया। महाराज ने भगवान की सुंदर लीलाएं सुनाई और अपनी प्रीचिंग से रिलेटेड कुछ फनी किस्से भी सुनाए। महाराज की खास बात यह है कि उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, वो हमेशा खुश रहते हैं और आसपास सभी को खुश रखते हैं। और फिर उसके बाद हिज ग्रेस रत्नभूषण प्रभु, रूपानंद प्रभु, सच्चिदुलाल प्रभु और बाकी भी जो डिवोटी जो रथ बनाते हैं, जो रथ यात्रा में साथ में होते हैं, जिनके बारे में मैंने शुरू में बताया था, वो सब भी घर पर आए। सबने साथ में बैठ के प्रसाद लिया, डीटीज के दर्शन किए, रथ यात्रा से रिलेटेड उन्होंने कुछ कुछ किस्से सुनाए। ऑलराइट, फाइनली भगवान अपने नीलाचल धाम चले गए हैं, सारे भक्त अपने अपने घर में चले गए हैं। बहुत अच्छा दिन रहा, भगवान की खूब सेवा हुई, उनके भक्तों की सेवा हुई, उनका रथ खींचा, रास्ते में मार्जनम करा, खूब डांस किया, खूब डिलीशियस प्रसाद पाया। मैं सोच रहा था कि जैसे हम रास्ते का मार्ग का मार्जनम कर रहे थे, उसकी सफाई कर रहे थे, किसी तरह से हम अपने हृदय का भी ऐसी सफाई कर सकें। जैसे हम भगवान के रथ को खींच रहे थे, किसी तरह से भगवान को खींच के हम अपने हृदय में विराजमान कर सकें। हमने महाप्रभु की फोटो देखी है जिसमें महाप्रभु के हृदय में जो है हमेशा जगन्नाथ जी रहते हैं। काश ऐसा हो कि हमारे हृदय में भी हमेशा जगन्नाथ जी जो हैं वो विराजमान रहें। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि पूरी वीडियो में आपको कौन सी लीला, कौन सा इंसिडेंट या कौन सी ऐसी बात जो है वो सबसे अच्छी लगी। कोई ऐसी चीज़ हो जिसने आपको इंस्पायर किया हो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्णा।